माइकल वॉन ये कहते हैं कि भाई साहब उनके नज़दीक टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा धांसू, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इंटीग्रेटेड, वो T20 फॉर्मेट में नज़र आती है। वो कहता है कि उनके पास जो है ना बहुत धांसू किस्म के प्लेयर्स वो T20 फॉर्मेट में हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेली थी ओडीआई, स्टिल वो कहता है कि नहीं, तीनों फॉर्मेट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फिट हैं। जीते भी तभी है ना 2024 का वर्ल्ड T20, वो भी आपको जहन में रखना चाहिए, उसका भी सारा कॉन्टेक्स्ट। और अनबीटन टीम इंडिया जीती थी, अनबीटन, कोई एक भी मैच नहीं वो हारे, पहले से लेकर फाइनल सारे मैचेस वो जीते। अब टीम इंडिया के पास ना उनके ना इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। अगर आप टेक्निकली एनालाइज करें ना 20 ओवर्स की इनिंग्स के हिसाब से या 40 ओवर्स की गेम के हिसाब से उनके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, ये फैक्ट है। आप बैटिंग में स्टार्ट करें, उनके पास जनाब जो दो ओपनर्स हैं वो जिसे कहते हैं पावर प्ले के गुरु हैं। एक का मेरा ख्याल है कोई 160 का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में अभिषेक शर्मा का, संजू सैमसन का भी ठीक ठाक है, उसका भी कोई मेरा ख्याल है 150 या कुछ इस तरह का ही मैं पढ़ रहा था, इतना है। उनके पास ओपनर्स जिसे कहते हैं धांसू, अच्छा उसके बाद वन डाउन उनका कप्तान आता है सूर्य कुमार यादव, वो 360, वो T20 का बड़ा नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। फिर तिलक वर्मा आता है, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में क्या किया वो आपके सामने है, ठीक है। ये उनकी बैटिंग लाइन चल रही है अभी, ये बैटिंग लाइन चल रही है। उसके बाद आप आएँ, फिर उनके पास जनाब बीच में तिलक वर्मा के बाद फिर उनके पास ऑलराउंडर आता है हार्दिक पांड्या। अब पांड्या किस किस्म का ऑलराउंडर है, विद द बैट विद द बॉल, वो मेरा ख्याल है अगर आप इन रीसेंट टाइम्स देखना चाहते हैं तो उसकी परफॉर्मेंसेज जाकर देख लें वर्ल्ड T20 2024 के अंदर। अच्छा, ये यहाँ तक है, बैटिंग हो गई। अच्छा, ऑलराउंडर है तो पांड्या बॉलिंग भी कर लेता है। अच्छा, उनके पास पेस अटैक में दे हैव अर्शदीप, जो इस टाइम पिछले 2-2.5 साल में उस बंदे ने जितना इम्प्रूव किया है ना इस टाइम, इसी वजह से तो वो T20 का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है। वो T20 का पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है अर्शदीप। उसने इतना जिसे कहते हैं इम्प्रूव किया अपने आप को। और याद करें जब ये नया नया आया था ऐसे लगता था लॉस्ट है बिल्कुल, इसको नहीं आइडिया हो रहा, लेकिन लड़के ने मेहनत की है पाई। सरदार ने कहा बाबा जी मैं तो नहीं छोड़ता, मैं करूँगा, वो करके दिखा रहा है। पेसर में ये आ गया, हार्दिक पांड्या आ गया। फिर इनके पास आप स्पिनर्स चेक करें, वरुण, पटेल, बिश्नोई। वरुण वो समझ ही नहीं आती उसकी। वरुण ने साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन्स के साथ क्या किया, उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले मैच में क्या किया, उसका बॉल ही ये पिक नहीं कर पाते। वो ऐसे जिसे कहते हैं इतने जिसे कहते हैं छुपा कर वो गेंद फेंकता है ना कि उसका आपको समझ ही नहीं आता। आप इंग्लैंड के देखें ना, अगर बैटर जो वरुण ने जो 3 विकेटें ली हैं, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि वरुण का रॉन्ग वन उन्हें नहीं समझ आया। हैरी ब्रुक तक को नहीं समझ आया यार, जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, उसको भी कक समझ नहीं आई। बल्ला उसका एंगल्ड वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, बॉडी पीछे है, बैट और पैड के बीच में अच्छा खासा गैप है, पैड से लगकर गेंद अंदर निकल गई। सेम वो जो दूसरा जिसको वरुण ने बोल्ड किया था, क्या नाम था उसका यार, ओवरटन नहीं, ये लिविंगस्टोन भी इसी तरह रॉन्ग वन के ऊपर बोल्ड हुआ था। तो आपको वरुण है। अच्छा, फिर अक्षर पटेल वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। अब आप ना वैरायटी चेक करें, एक मिस्ट्री स्पिनर है वरुण, फिर आता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अक्षर पटेल, वो जनाब जिसे कहते हैं एयर में बीट करता है, वो पेस से बीट करता है, स्पिन तो है ही है लेकिन वो पेस से ठीक ठाक बीट कर देता है इन द एयर, जैसे अपने नोमी भाई करती हैं। फिर रवि बिश्नोई आ जाता है जो कि लेग स्पिनर है। तो उनके स्पिन डिपार्टमेंट में इतनी वेरिएशंस हैं, और ये 4-4, 8 और 4 12 ओवर्स बनते हैं, 12 ओवर्स बनते हैं ये टोटल। दो उनके मिला लो फास्ट बॉलर्स के तो 20 ओवर ये पूरे कर जाते हैं। ये इस तरीके से आते हैं, 5 बॉलर्स के साथ ही टीम इंडिया खेला था, और ये नॉर्मली इसी तरह का वेरिएशन रखते हैं। ये स्पिन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है टीम इंडिया की, तो वो कोशिश करते हैं कि मेक श्योर कि स्पिन्स की वेरिएशन में फंसा लो टीम्स को। मिस्ट्री स्पिनर्स की वेरिएशंस, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की वेरिएशंस, अपना लेग स्पिनर की वेरिएशंस, भैया कितने स्पिनर्स के अगेंस्ट आप अच्छा खेल सकते हो। तो ये देयर इज़ नो डाउट कि वॉन की जो ओवरऑल उसका एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है, कि अगर आप टीम इंडिया की देखें ना T20 की टीम, वो बड़ी आपको ना एक कंप्लीट नज़र आती है, कि जिसमें अटैकिंग किस्म के बैटर्स भी हैं, जिसमें सॉलिड किस्म का मिडल ऑर्डर है, जिसमें हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर है,
फिर उसके बाद उनकी बैटिंग लाइनअप शुरू होती है। टुल्ले शुल्ले तो पटेल भी ठीक ठाक लगा लेता है ना, तो पटेल को भी आप जिसे कहते हैं वो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बॉलर ही है, पटेल ठीक ठाक किस्म का बैटर भी है, ठीक ठाक किस्म का, ऑर्थोडॉक्स चलो नहीं सही, लेकिन वो बैटिंग कर लेता है ठीक ठाक। तो आप बेसिकली एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है वरुण, और वो तो चलो ठीक है, कोई थोड़ा सा एज आप दे देते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन पटेल और हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर हैं कंप्लीट। तो भाई बैटिंग लाइनअप भी मजबूत है, ऑलराउंडर्स भी ठीक ठाक तगड़े हैं, स्पिनर्स भी ठीक ठाक तगड़े हैं, और पेसर्स तो हैं ही तगड़े। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई इनके सारे चेक बॉक्सेस जो है ना वो टिक होते हैं। तो आई टोटली एग्री विद इट, वो सही कह रहा है। इसी वजह से तो वो T20s में अभी आप देखें ना, वो अनस्टॉपेबल जा रहे हैं, हर टीम को वो मार रहे हैं, ये रीज़न है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।